अब हम ऐसे कंसेप्ट्स देखेंगे कि जो नॉर्मल सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल है, डेटा टाइप्स है, कांस्टेंट है, स्टेटमेंट्स है, ऑपरेटर्स है, लूपिंग स्टेटमेंट है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ेंगे ताकि हम डॉटनेट प्रोग्रामिंग के अंदर मोर प्रिसाइज वीबी डॉटनेट के अंदर हम एप्लीकेशन बना सके, या फिर फर्दर हम GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए जो भी सारी चीजें हमें पहले पढ़नी पड़ेगी वो हम पहले देख लेते हैं, right? All right, so for that purpose, from unit 2, that is programming in Visual Basic.NET, again I repeat, from unit 2 programming in Visual Basic.NET, we will start with the topic that is 2.2 variables and data types. Again I repeat, we will start with the topic 2.2 variables and data types. Okay, now variables and data types के ऊपर जाने से पहले there is one concept of .NET framework that is common type system. वो हमें पहले समझना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि ओके .NET के अंदर डेटा टाइप क्या है एंड VB.NET के अंदर डेटा टाइप क्या है, तो वो हमें पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा, राइट? So the topic is common type system. As the name says, .NET फ्रेमवर्क के अंदर एक ऐसे सिस्टम है कि जो डेटा टाइप को एज ए कॉमन थिंग, मतलब आप कोई भी डेटा टाइप, कोई भी लैंग्वेज की डेटा टाइप आप लिखो, आप सी में प्रोग्रामिंग करते थे उसके अंदर इंट डेटा टाइप लिखते थे, दैट इज फॉर इंटीजर। C++ में आपने प्रोग्रामिंग किया था उसके अंदर आपने लिखा था इंट, दैट इज फॉर इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये VB.NET लैंग्वेज देखोगे तो उसके अंदर इंटीजर पूरा नेम है, that is INTEGER. The thing is that डेटा टाइप का नेम डिफरेंट है। C++ के अंदर आप यूज करते थे इंट, VB के अंदर आप यूज करोगे इंटीजर, बट .NET फ्रेमवर्क उसे किस हिसाब से ट्रीट करेगा? बिकॉज स्टूडेंट्स इट इज लाइक दैट कि .NET फ्रेमवर्क की खुद की डेटा टाइप अलग है और आप .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो लैंग्वेज का यूज करके एप्लीकेशंस बनाओगे उसकी डेटा टाइप अलग है। फिर भी आप अपनी लैंग्वेज की डेटा टाइप का यूज करके एप्लीकेशंस बना सकते हो एंड .NET फ्रेमवर्क के अंदर उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। .NET फ्रेमवर्क थ्रू आप उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, बिकॉज ये कॉमन टाइप सिस्टम क्या डिस्क्राइब करता है? It describes how these types are declared, used and managed. For example, .NET ऐसा कहता है, more precise ये common type system ऐसा कहता है कि ओके आप VB लैंग्वेज यूज करना चाहते हो, आप इंटीजर डेटा टाइप यूज कर लो, आप C++ लैंग्वेज यूज करना चाहते हो, इन डेटा टाइप यूज कर लो, C# लैंग्वेज यूज करना चाहते हो, इन डेटा टाइप यूज कर लो। भैया आप कोई भी लैंग्वेज डेटा टाइप यूज करो, मैं तो उसे अपनी खुद की जो डेटा टाइप है उसी तरह से उसे ट्रीट करूंगा। दिस इज द थिंग दैट इज कॉमन टाइप सिस्टम। आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से वहां पे डेटा टाइप डिफाइन करो, मैं .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो उसके रिलेटेड डेटा टाइप है उसे उस हिसाब से मैं ट्रीट करूंगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉमन टाइप सिस्टम। इसीलिए स्टूडेंट्स .NET फ्रेमवर्क के अंदर आप बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करके एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो एंड उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, राइट? Now, because of this common type system concept in .NET framework के अंदर क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन का कंसेप्ट भी है। क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन का कंसेप्ट मतलब क्या? आप एक ही एप्लीकेशन ले लो, राइट? एक ही एप्लीकेशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप 10 डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर रहे हो, देन आप वो 10 डिफरेंट फाइल्स में से आप 2 फाइल VB लैंग्वेज का यूज करके बना सकते हो, 6 फाइल्स आप फॉर एग्जाम्पल C# लैंग्वेज का यूज करके बना सकते हो,
दूसरी दो फाइल है C++ लैंग्वेज का यूज करके बना सकते हो, बट देन टू एक ही एप्लीकेशन के अंदर ये सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस की फाइल्स रन होगी, एग्जीक्यूट होगी. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन की जो हमें ये कॉमन टाइप सिस्टम थ्रू मिलता है. अनदर इज टाइप सेफ्टी. यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो भी डेटा टाइप्स है या फिर डेटा टाइप्स का यूज करके हम जो भी वैल्यू स्टोर करते हैं वो अपने आप एक डेटा टाइप में से दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाती. पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं है. Right, so these are the many different things, and along with that it also provides high performance. If we execute our application, then it will provide high performance. Right? In short, we can say that it is a specification that defines rules to support language integration. Again, I repeat, it is a specification that defines rules to support language integration. As I have told that .NET framework के अंदर आप different languages का use करके coding कर सकते हो. अब ये सारी languages को obviously .NET framework के साथ integrate करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो rules define किए गए होने चाहिए और ये सारी languages को वो rules follow करने पड़ेंगे अगर उसे .NET फ्रेमवर्क के साथ अपना सपोर्ट क्रिएट करना है. राइट? ओके. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आप कोई भी लैंग्वेज के अंदर एक ही एप्लीकेशन के अंदर प्रोग्राम कोड लिखो, राइट? दोज फाइल्स विल इंटरऑपरेट विथ ईच अदर, राइट? वो सारी फाइल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकती है, दो दे आर डेवलप्ड using different languages. And along with that, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये .NET फ्रेमवर्क की क्लास लाइब्रेरी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर के ऊपर डिपेंड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर का यूज करके बनाई गई है. मीन्स वी हैव फुल एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, right, and many other features which are there in object oriented programming, and along with that we also have exception handling, right? So this is the thing that it will make sure that all .NET application uses the same data type. जैसे मैंने आपको बताया VB में आप पूरा इंटीजर लिखते हो, C# या फिर C++ में आप सिर्फ int लिखते हो, राइट? बट .NET उसे खुद की जो डेटा टाइप है उसके साथ मैप करके उसी हिसाब से उसे कंसिडर करेगा. That's why it is written over here that is same data type for all .NET applications, right? Okay. So this was the concept that is common type system, and we will start with the topic that is data types. मतलब डेटा टाइप हम यहाँ पे किसकी डेटा टाइप की बात कर रहे हैं? As we are going to study VB.NET language, मैं यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज .NET फ्रेमवर्क की खुद की दूसरी डेटा टाइप्स है, राइट? मैं यहाँ पे VB.NET लैंग्वेज की बात कर रही हूँ जो हमारा मैंने ऑलरेडी ये यूनिट के अंदर आपको बताया, राइट? बिकॉज हमें प्रोग्रामिंग किसके अंदर करना है? VB.NET लैंग्वेज के अंदर करना है, तो हम यहाँ पे डेटा टाइप भी VB.NET लैंग्वेज की ही देखेंगे. नाउ ये डेटा टाइप क्या डिटरमाइन करेगा? डेटा टाइप का यूज करके हम क्या डिपिक्ट कर सकते हैं? हम ये डिपिक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वेरिएबल कौन से टाइप का डेटा होल्ड करेगा, कौन सी टाइप की वैल्यू वो होल्ड कर सकता है. That is determined with the help of data type, right? And it is categorized into 4 different types. Again, I repeat, data types in VB.NET are categorized into 4 different types because obviously it depends on the kind of value के जो वो hold कर सकता है, right? And those 4 types are numeric, character, user defined, and miscellaneous. Again, I repeat, numeric, character, user defined and miscellaneous. न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन कौन सी है? शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, डेसिमल. कैरेक्टर डेटा टाइप char and string. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर, array, collection, enum. And miscellaneous data types, that is boolean, byte, date and object.
So these are different data types which are available in VB.NET. ओके अब यहाँ पे मैंने टेबल का यूज करके आपको दिखाया है कि डेटा टाइप कौन सी है, उसकी स्टोरेज साइज कितनी है, राइट, और वो कौन सी रेंज की वैल्यू स्टोर कर सकती है, राइट. सो फर्स्ट इज न्यूमेरिक डेटा टाइप. न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर फर्स्ट इज शॉर्ट, उसकी साइज कितनी है, 2 बाइट्स, एंड इट विल स्टोर साइन इंटीजर, और उसकी रेंज क्या है, that is to 32767, right. Another is integer, 4 bytes है, right. उसकी range मैंने already यहाँ पे लिखी है, that is it obviously it will also store a signed integer, but obvious it is 4 bytes उसकी size है, तो उस हिसाब से उसकी range भी बड़ी हो जाएगी, right. Long 8 bytes उसकी size है, तो उस हिसाब से मैंने उसकी यहाँ पे पूरी रेंज लिखी हुई है कि वो कितनी रेंज के इंटीजर नंबर को स्टोर कर सकती है, राइट. देन आफ्टर दैट अनदर डेटा टाइप आर सिंगल. इट इज ऑल्सो ऑफ 4 बाइट्स, बट वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करेगी, राइट. डबल 8 बाइट्स, अगेन वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करेगी, एंड डेसिमल 16 बाइट्स, राइट. So again वो floating point number को store करेगी, but the thing is that वहां पे decimal point के बाद 28 digits हो सकते हैं. So this is the range कि वो कितनी value वो store कर सकता है. मतलब वेरिएबल अगर हम डेसिमल डेटा टाइप का यूज करके डिफाइन करते हैं तो वो कितनी बड़ी वैल्यू वो स्टोर कर सकता है, राइट. Another data type is character data type. First is char, it is of 2 bytes. अगेन आई रिपीट, VB.NET के अंदर care डेटा टाइप है, उसकी 2 बाइट साइज है, राइट, बिकॉज इट कैन हैंडल यूनिकोड कैरेक्टर ऑल्सो, राइट. सिर्फ ASCII कैरेक्टर वो होल्ड नहीं कर सकता, बट इट कैन ऑल्सो होल्ड यूनिकोड कैरेक्टर की जिसकी साइज बड़ी होती है, इसीलिए ये care डेटा टाइप की साइज यहाँ पे 2 बाइट्स है. एंड अनदर इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ वेरिएबल लेंथ, मतलब जितना हम उसके अंदर स्टोर करेंगे उस हिसाब से वो साइज हम उसकी रख सकते हैं, बट वी कैन से दैट अप्रोक्सीमेटली वी कैन स्टोर 2 billion Unicode characters. Again I repeat, we can store 2 billion Unicode characters, right. All right. Another is miscellaneous data types. Miscellaneous data types are boolean, 4 बाइट है कि जिसके अंदर हम ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. बाइट एज द नेम सेज उसकी साइज 1 बाइट होगी, जो अनसाइंड इंटीजर वैल्यू वो स्टोर करेगी, या दैट इज 0 to 255. डेट है उसकी साइज है 8 बाइट्स, राइट. ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज है 4 bytes. And over here one important thing you need to remember is default data type is object. Again I repeat, default data type in VB.NET is object. This is the most important thing which you need to remember, right, कि VB.NET के अंदर default data type कौन सी है, right. Okay. And another data type which I have already told, that is user defined data type, that is structure, array, collection, enum. As the name says, user जिस हिसाब से उसे define करेंगे उस हिसाब से हम उसके अंदर value store कर सकते हैं, right. Okay.